माकपा की अखिल भारतीय नेता वृंदा करात ने बिहार में एनडीए को मिले पूर्ण बहुमत पर तीखा हमला बोला। वह शनिवार को हावड़ा मैदान में पश्चिम बंगाल महिला गणतांत्रिक नागरिक समिति की जनसभा में शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा द्वारा एक के बाद एक चुनाव नियमों का उल्लंघन करने के बावजूद चुनाव आयोग ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया। चुनाव आयोग को सभी के लिए एक जैसे नियम तय करने चाहिए थे, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं हुआ। इस मामले में चुनाव से पहले खूब पैसा बांटा गया, अगले 5 साल तक और लूटे जाएंगे। ऐसे में संसदीय लोकतंत्र का क्या भविष्य है। उन्होंने यह भी कहा कि बिहार में पहले एसआईआर करके गरीब जनता को डराया गया, फिर भाजपा ने चुनावी नियमों का उल्लंघन किया। इसके बावजूद महागठबंधन के वोटों में कोई खास कमी नहीं आई। हालांकि एनडीए के वोटों के परिणाम स्वरूप स्पष्ट जातिगत राजनीति का लाभ मिला। इस सवाल का जवाब देते हुए क्या बिहार के वोटों का इस राज्य में कोई प्रभाव पड़ेगा, वृंदा करात ने कहा कि दोनों राज्यों की राजनीति स्थिति बिल्कुल अलग है। हालांकि भाजपा सरकार की तरह यह भी तृणमूल कांग्रेस सरकार लोगों पर उसी तरह से अत्याचार कर रही है। यहाँ तृणमूल के लिए एकमात्र विकल्प वाम मोर्चा है। बदलाव होगा या नहीं यह कहना अभी संभव नहीं है, लेकिन माकपा मैदान में है। चुनाव से पहले कांग्रेस या अन्य दलों के साथ गठबंधन होगा या नहीं, इस बारे में उन्होंने कहा कि यह कहना मेरे लिए संभव नहीं है, यह यहाँ पार्टी नेतृत्व तय करेगा। बिहार चुनाव में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करते हुए उन्होंने कहा कि कई लोग महिलाओं के वोटों को कम महत्वपूर्ण मानते थे, उन तक एक संदेश पहुंच गया है। बिहार में जो परिणाम आए हैं ये वाकई में अनएक्सपेक्टेड है। हम लोग सब ने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता को इस्तेमाल करके और इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल करके तमाम जो जनवादी नियम है उसका भंग जरूर किया। जो सब पार्टीज के लिए नियम है उससे ऊपर उठकर भारतीय जनता पार्टी है, ये बिल्कुल स्पष्ट इलेक्शन कमीशन ने पूरे तौर पर गैर कानूनी जो भी उनका कार्रवाई है भारतीय जनता पार्टी का, उसके बारे में कोई रोक नहीं था। हम लोग सब जानते कितना पैसा खर्च किया, करोड़ों करोड़ों, जिसका कोई गिनती नहीं है, पैसा खर्च किया। लेकिन इसके बावजूद जो हुआ है वो नेचुरली हमारी सबके लिए एक जबरदस्त चुनौती है। भारतीय जनता पार्टी की जो रोल रही है बिहार में वो विकास का नहीं, वो भेदभाव का रहा है बिहार में, जिसके कारण आज बिहार सबसे गरीब प्रदेश है। तो बिहार की जनता ने ये मत दिया है, उसके बारे में अब ये सबका विश्लेषण हो ही रहा है। हमारे पार्टी की 4 सीट में 1 सीट हम लोग जीते हैं, एक और सीट कुछ कमी वोटों से हम लोग हारे हैं। तो इसका पूरा विश्लेषण अभी बाकी है, लेकिन मैं ये जरूर कह सकती हूँ कि बिहार का चुनाव का अगर नमूना रहेगा तो फिर इस देश की इलेक्शन कमीशन का नाम बदलकर इसको भारतीय जनता पार्टी कमीशन के नाम पर जाना चाहिए। अगले साल लोगों को परेशान करने वाली है एसआईआर, गरीबों को इलेक्शन से निकालने की बात है, और ये पूरी गैर कानूनी है क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने जो एसआईआर शुरू किया है बंगाल और बाकी तमाम प्रदेशों में, लोगों को ये साबित करना है कि मैं वोटर क्यों हूँ। ये तो कभी नहीं हुआ है। अभी हमें फॉर्म भरना है, इतने सालों से हम वोट दे रहे हैं फिर भी फॉर्म भरना है, तो ये बहुत गलत है। लेकिन सिर्फ एसआईआर का सवाल नहीं है, बाकी जितने हथकंडे भारतीय जनता पार्टी सत्ता का दुरुपयोग करके करती है, तो निश्चित ऊपर आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन हमें विश्वास है इस चुनौती का मुकाबला जनता करेगी। पढ़कर लोगों के मुद्दे को उठाकर, और ये जो जुमलाबाजी सरकार है और विभाजन करने वाली नीति की सरकार है, उनके खिलाफ हमारा है। और जहां तक बंगाल का सवाल है, बंगाल में टीएमसी सरकार और बीजेपी का ऐसे कंपटीशन है कि
कि कौन ज्यादा जनवाद पर हमला करे। दोनों का कंपटीशन है, कौन जनवाद पर ज्यादा हमला करे, कौन बंगाल को ज्यादा विभाजित करे, कौन बंगाल की जो मुख्य मुद्दे उससे दूर हटकर पॉलिटिक्स करे। बीजेपी कर रही है, टीएमसी कर रही है, बाइनरी बनाने का प्रयास कर रही है, लेकिन निश्चित रूप पर बंगाल की जनता इस पर उलट देगी ये दोनों दलों की गलत राजनीति को।